जी आंटी। जमील साहब की बेटी की शादी है, तुम क्या पहन कर जा रही हो? हमने जो तुम्हें फिरोजी वाली साड़ी दी थी ना, वो पहन लेना, और साथ जो डायमंड का सेट था वो भी पहन लेना। जी। मैं तो समझती थी तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, कलर कॉम्बिनेशन की बड़ी सेंस होगी तुम्हें, लेकिन तुम तो हर जगह फीके रंग पहनकर मुंह उठा के चली जाती। वो याद आया, आतिफ के सूट दे दिए ड्राई क्लीन को? कौन से सूट? मुझे उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम बीवी हो उसकी, कि कौन से उसके सूट ड्राई क्लीन को जाएंगे और कौन से कपड़े उसके इस्त्री होंगे। तुमने कुछ सीखा हो तब की बात है ना, और उल्टा तुम्हारे माँ बाप आ जाते हैं कि पढ़ाई मुकम्मल करवा दीजिए। पहले कॉलेज से क्या सीख लिया जो अब तीर मार लोगी? मुझे ऑफिस जाके याद आता तो क्या होता, कितना नुकसान होता जानती हो? 3 दिन से तुम्हें एक काम कहा हुआ है यार कि मेरे पेपर्स रख देना, मेरे पेपर्स रख देना, लेकिन क्या बकवास है ये? मुझे ऑफिस जाकर अगर याद आता तो क्या तुम्हारा बाप आके देता मुझे? अब मिल गए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब गुस्सा क्या कर? अगर ये मैं भूल जाता यहां पे तो कौन लाके देता मुझे? तुम्हारा बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाऊं तुम्हारे बाप तक? हाँ? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। एटीट्यूड ना अपने बाप को जाकर दिखाना। मेरे घर में रहना तो अपनी औकात में रहना। साहब, बड़े साहब नीचे इंतजार कर रहे हैं आपका, आपको बुला रहे हैं। आइए आइए जमील भाई। भाई अरसा ही हो गया आपका हमने चेहरा नहीं देखा है। क्या हुआ, बहुत मसरूफियत हो गई है? आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है ना? आपकी कारोबार दुआ- ठीक ठाक चल रहा है कुरैशी आपकी साहब? दुआ है, कारोबार भी ठीक जा रहा है, सब कुछ। अच्छा ये बताइए, सलमा बेटी भी अपने घर में ठीक ही होगी? अल्लाह का फजल है, ठीक ठाक ही है। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। आपने क्या सुना है? कुरैशी साहब, मैंने सुना है कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। ये आपने किससे सुना है? वो दरअसल मेरे ड्राइवर का भाई उनके घर में खानसामा है, और ये सारी बातें उसने मुझे बताई हैं। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हो। जमील भाई को गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जीती रहो, बैठो बेटा। छोटी बीवी के वालिद का वालिद। रोको उन्हें वहीं पे, बुलाते हैं उन्हें। आइए आइए कुरैशी साहब, बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूं। चलो सलमा आओ,
खुशी कहाँ लेके जा रहे हो? बैठ के बात करते हैं। जरूर बैठ के बात करता, अगर आप लोगों का वो सलूक ना होता इसके साथ जो आपका रहा है। मैंने अपनी बेटी को यहाँ इस घर में इसलिए ब्याया था कि सुख चैन की जिंदगी गुजारेगी, इसलिए नहीं कि आपका बेटा उसके ऊपर हाथ उठाएगा। सलमा, एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब बात तो सुने। ये हलवा ले ना, मुनीसा ने खास तौर पर आपके लिए बनाया। नहीं नहीं बहन जी, मैंने खा लिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा बहन जी, मैंने सुना सिकंदर बेटे का टिकट आ गया लंदन का। जी माशाल्लाह 3 साल के लिए जा रहा है बाहर, पर मैं बड़ी उदास हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, मैं भी इसी सिलसिले में कोई बात करना चाहती थी आपसे। असल में बात यह है कि मैं इस मंगनी को इतना लंबा चला नहीं सकती। मेरी और भी 2 बेटियां हैं, मुझे इनको भी ब्याहना है, और मेरी ख्वाहिश है कि शादी सादगी से हो और मुनीजा सिकंदर के साथ बाहर चली जाए। जी बहन जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि मैं सिकंदर के सिर पर सेहरे देख लूं। क्या भरोसा जिंदगी का, वो 3 साल बाद वापस आए तो मैं जिंदा होंगी कि नहीं। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके तारीख पक्की कर दी जाए। ठीक है बहन जी, अगले महीने की कोई भी तारीख रख लें, मेरा कौन है जिसने तारीखें रखनी है। अगले माह की 18 तारीख ठीक है, वैसे भी जुम्मे का मुबारक दिन है। जी ठीक है। नहीं जी, नहीं जी, फिर मुंह मीठा कीजिए जी। आप जी जी, मुबारक हो आप। जाओ नहीं कुड़ियों, पता करो चाय वायदा। जी जी, बिस्मिल्लाह, आपका बिस्मिल्लाह करें, जरा मालूम करो। माशाल्लाह बढ़िया प्यारियां हैं ये बेटियां, अल्लाह नसीब चंगे करे। आपको इसे वहां से लाना नहीं चाहिए। तो क्या करता, अपनी बेटी को उस घर में छोड़ देता ताकि वो जानवर इसकी मजीद पटाई करे। शुक्र है उसका। शौहर था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। अगर मेरी बेटी ने ऐसा घर बसाना ना, तो ऐसा घर मैं नहीं बसाने दूंगा। इधर आप सर पकड़े बैठे हैं और उधर वो गुमसुम बैठी। जल्दी के फैसले सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देता। अब सोच समझ कर फैसला करूंगा। मत करें ऐसी बातें। ब्याही बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। अपने ही घर है। अपना घर शौहर का घर होता है, ये घर अब उसके माँ बाप का घर है। यहाँ महफूज तो है। क्या करेंगे बेटी को घर बिठा के? क्या मुस्तकबिल होगा उसका यहाँ? क्या करेंगे उसके लिए?
मैं सिकंदर के पास जाऊंगा। किसके पास? सिकंदर के पास। क्या कहेंगे उससे? बात करूंगा। सलमा की बात? और वो सुन लेगा आपकी बात? उसे प्यार करता तो सुनेगा। जिसे पहले धुतकार दिया, अब उसी से भीख मांगने जाएंगे। अगर कोई मेरी बेटी को प्यार करता है, उसकी कदर करने को तैयार है, तो मैं उसके सामने अपनी नाक नीची करूंगा। नाक नीची करनी ही है तो बेटी के शौहर के सामने कर लें। जो घर एक बार बन गया है उसे छोड़ने की कोशिश करें। वो घर कभी भी नहीं बना सकता। मैंने पैसे की बुनियाद पर वो घर खड़ा करने की कोशिश की और देखा कितनी जल्दी ढह गया। तो क्या गारंटी है कि वो उस गरीब के घर जाके खुश रह ले? अमीर के जूते खाने से गरीब की सूखी रोटी खाना बेहतर है। जाने से पहले एक बार सलमा से जरूर बात करना। ये ना हो कि आप उधर उससे बात करें और इधर बेटी मानने से इनकार कर दें। करूंगा सलमा से बात, करूंगा। हेलो, कौन? सलमा जी? क्या इरादा है भाई तुम्हारा? इस तरह से मुंह उठाकर तुम चली गई, आतिफ तुम्हें रोकता ही रह गया। ये इज्जत है शौहर की तुम्हारी नजर में? अभी आतिफ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर कुछ कर गुजरा तो क्या करोगी तुम? किसका फोन है बेटा? हेलो, कौन बोल रहा है? फरहद बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या हैं? इस तरह से हाथ पकड़ के अपनी बेटी को ले गए। इस तरह से बसाई जाती है बच्चियां? हमने तो अपनी बेटी आपके घर बसने के लिए भेजी थी, लेकिन अगर आप लोग उसे मार मार कर बसाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं बसते घर। देखें, मियाँ बीवी के झगड़ों में ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं। औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है घर बसाने के लिए। जी, मेरी बेटी मार भी खाए और कुर्बानी भी दे। आप अपने बेटी को क्यों नहीं समझाती कि उस पर हाथ ना उठाए? देखिए, बात का बतंगड़ ना बनाए आप लोग। रोज रोज नहीं मारता वो उसे। आपको जिसने भी कहा है झूठ कहा है। वो तो उस दिन झगड़ा हो गया था और आतिफ को गुस्सा आ गया था, बस। और गुस्से में वो इतना बेकाबू हो जाता है कि मार मार कर मेरी बेटी के चेहरे पे निशान डाल देता है। इतनी भी बच्ची नहीं है आपकी बेटी। निहायत ही गैर जिम्मेदार और जबान दराज है वो। खामोश रहा करे ना शौहर के आगे, तो ये नौबत ही ना आए। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ना तो जबान दराज है और ना ही गैर जिम्मेदार। खैर, मैंने सलमा को ये कहने के लिए फोन किया था कि अगर उसे वापस आना है तो वो खुद आए। आप लोग ये सोचिएगा भी मत कि हम मनाने के लिए आएंगे। मत आइएगा, मत आइए। इसका बाप उसे भेजेगा भी नहीं। और हम जो भी फैसला करेंगे आपको इत्तला कर देंगे। खुदा हाफिज। इस तरह से मुंह उठाकर तुम चली गई,
आतिफ तुम्हें रोकता ही रह गया। ये इज्जत है शौहर की तुम्हारी नजर में? अभी आतिफ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर कुछ कर गुजरा तो क्या करोगी तुम? हम इस मामले को हैंडल कर लेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। क्या कहा ना? कह रही थी कि हम मनाने नहीं आएंगे। मैंने कह दिया कि मत आए। हमें सिर्फ तुम्हारा सुख अजीज। तुम अगर उस घर में खुश नहीं हो तो हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे कि तुम घर बस आओ। हमें एहसास है कि हमसे बड़ा गलत फैसला हो गया। लोगों का पता ही नहीं चलता, देखते कुछ हैं और निकलते कुछ। सही कह रहे हैं, लोगों का वाकई पता नहीं चलता। I'm sorry बेटा, I'm really very sorry। मुझे माफ कर दो। वो मैंने तेरी मंगनी की बात तो किसी को भी नहीं बताई थी। अब करे शादी का बताऊंगी तो शरीके वाले क्या करेंगे? शरीकों की इतनी परवाह ना किया कर। उनकी तो आदत ही है लोगों के बारे में बातें करना है, बातें बनाना। पर पुत्र, खुशी गमी में तो शामिल करना होता है ना। अगर खुशी हो तब ना। क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं, वो ये टिफिन में खाना रख दिया तेरा, और फल भी हैं इसके अंदर। बाकी कपड़े मैंने पोटली में बांध दिए। रास्ते में कुछ खाना नहीं रुक गया। सुन, तू अभी तक सलमा को नहीं भूला ना? मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ। वाह, हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। और ये रहा तुम्हारा कार्ड, मेरी शादी का कार्ड। अगले हफ्ते शादी गांव में है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम आओ नहीं, ठीक है? आना है तुमने, ठीक है? थैंक यू।
हाय, ये तुम्हारा कार्ड। आना है शादी पे, ठीक है? डेट कब दे रही हो ये बताओ यार। किसको लेनी है? हाँ ये भी है। हाय राबिया, ये मेरी शादी का कार्ड। आना शादी पे। यार वैसे इसने ज्यादती बहुत की है सलमा के साथ। किस मुंह से ये उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती रही है, और देखो इसने मंगनी सिकंदर से कर ली। मुझे तो लगता है सलमा के रास्ते से हटने का इंतजार था इसे शायद। जाहिर है यार, जब से सिकंदर को स्कॉलरशिप मिला है इसकी तो राल टपक रही है। लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसने सलमा के हक पर डाका मारा है, और किस मुंह से मुझे शादी पे बुला रही है। मुझे तो इतना गुस्सा है कि मैं तो कभी शादी पे नहीं जाऊंगी। और सिकंदर को भी तो देखो, कितनी जल्दी सलमा को बुलाकर मंगनी कर ली। नहीं यार, सिकंदर खुश नहीं है। उसने जो कुछ किया मजबूरी में किया। इसकी भी क्या मजबूरी थी? कोई तो मजबूरी होगी ना। सुना है उसकी माँ बुरी और बीमार है, हो सकता है उसकी ख्वाहिश पर की हो। हाँ ये हो सकता है। वैसे तो अपनी ख्वाहिश पे इसके साथ मंगनी नहीं करेगा। जाहिर है कहाँ सलमा और कहाँ ये। जाहिर है मोहब्बत तो बस सलमा से करता है, ये तो बस एक कॉम्प्रोमाइज है। चलो यार छोड़ो, अपनी चक्कर में पड़ गए, पूरा बात करके। और मेरी तुम्हारे ससुराल में बात हुई थी मेरी, वो लोग तो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। मैंने उनको कहा कि बेटियों को बसाने के ये तौर तरीके नहीं होते। आगे से तुम्हारी सास कहने लगी कि आप अपने बेटे को समझाएं। उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। मैंने भी यही कहा था, लेकिन अजीब रवैया है उनका। लड़की के माँ बाप होके इतनी अकड़। ठीक है, बिठाए अपनी बेटी को अपने घर। 4 दिन बैठेगी, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। उनको कहा मैंने कि हम मनाने के लिए नहीं आएंगे। क्या कहते हैं आगे से? कहने लगे ना आए। मुझे तो लगता है कोई फैसला करने का सोच रहे हैं ये लोग। कैसा फैसला? शायद शादी खत्म करना चाहते हैं। ऐसे कैसे वो शादी खत्म कर सकते हैं? होते कौन है वो शादी खत्म करने वाले? करना चाहते हैं तो करने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है मुझे, क्यों नहीं फर्क पड़ता? होते कौन है वो ये फैसला करने वाले? रखने और छोड़ने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। जब मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। अच्छा तो तुम बता दो कि तुम क्या चाहते हो। उसे रखना है, छोड़ना है, मनाना है, क्या करना है? चाहते क्या हो? ये तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। दिमाग रखने को तैयार नहीं है, दिल छोड़ने को तैयार नहीं है, और मनाना मैं नहीं चाहता। पता नहीं क्या करना है मुझे यार। आज सबको कार्ड देने का काम भी हो गया। तुमने किस किस को इनवाइट किया? किसी को नहीं। क्या मतलब किसी को नहीं? मतलब ये कि मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया कॉलेज से। क्यों? तुम शर्मिंदा हो मुझसे शादी होने पर? ये मैंने कब कहा? मैं खुश हूं, मैं सबको बुला रही हूँ। तुम किसी को नहीं बुला रहे, इसका यही मतलब है? अब तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी शादी है, जिसको मर्जी इनवाइट करो। सिर्फ मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। मुनीसा मेरी बात सुनो, मैं इतने सारे लोगों को बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकती, फिर क्या जरूरत है सबको इनवाइट करने की? शादी जिंदगी में एक मर्तबा होती है, अगर उस पर भी अपनी खुशियां ना मनाएं तो कब मनाएं? तो मनाओ ना खुशियां, मैंने कब मना किया तुम्हें? तो तुम खुद को क्यों रोक रहे हो खुश होने से, सेलिब्रेट करने से? कैसे करते हैं सेलिब्रेट? सारी दुनिया को इनवाइट करके? सारी दुनिया को नहीं, मगर तुम किसी को तो बुला सकते हो। तुम दुनिया के सामने मुझे ओन नहीं करना चाहते। शादी कर रहा हूँ ना तुमसे, फोन करता रहा हूँ तुम्हें। और कैसी होती है ओनरशिप, क्या होती है? और शादी का ऐलान होती है ओनरशिप। तुमने कर दिया ना ऐलान, बस काफी है।
मैंने एक तुमसे बहुत अहम बात करनी है। स्टोर से मैंने एक बहुत गलत फैसला किया तुम्हारे लिए। लेकिन देर नहीं हुई है, इस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। मैं सिकंदर के पास जाऊंगा। आप क्यों जाएंगे सिकंदर के पास? इसलिए कि वो तुम्हारे लिए सही है। आतिफ गलत। वो सही होता तो उस दिन आपसे हाथ मांगने आता मैं। वो हाथ मांगने आया था। सिकंदर आकर आपसे मिला था? मैं उससे मिलने गया था। चल 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 उधर जानी से ये सिकंदर अल्ताफ का कमरा यहाँ। सिकंदर का कमरा वो सामने, वो जो सब्ज़ दरवाजा नजर आ रहा है आपको? बल्कि आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सिकंदर, तुझसे कोई मिलने के लिए आया। जरूर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सब, बैठिए। सिकंदर, मुझे पता चला कि तुम सलमा से बात करने आ रहे हो। जी सर। लेकिन मैंने कोई ज़रूरी बात करनी थी जो कि वहाँ नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ खुद ही आ गया। अच्छा किया आप आ गए। तुम सलमा से शादी करना चाहते हो? जी सर। तो कहाँ लाओगे उसे? यहाँ? नहीं सर, मैं किसी बेहतर एकोमोडेशन का बंदोबस्त करूंगा। तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? खानदानी जायदाद? तरका है? काम करता हूँ सर। क्या काम? तो फिलहाल तो कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मैं मकाम पैदा करूंगा कि आपकी बेटी को हर आसाइश मुहैया कर सकूं। और इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें कितने साल दरकार है? 5, 10?
या और भी ज्यादा? इतने लंबे सफर में मोहब्बत मर जाती है। मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा है सर। मुझे नहीं। मैंने सलमा को बड़े नाजों से पाला है और मैं चाहता हूं कि इन्हीं नाजों से वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारे। तुम उसे सवाए हसरत और मशक्कत की जिंदगी के और कुछ नहीं दे सकते। जहां मैं उसकी शादी कर रहा हूं वो लड़का वलायत से पढ़कर आया है, रईस इब्न रईस, फैक्ट्री का मालिक। फूलों की तरह रखेगा वो सलमा को। तुम उसे क्या दे सकते? ये टूटे हुए बर्तन, फटी हुई शायरी की किताबें, मौसीदा ये तुम्हारा लिबास, इसके अलावा तुम्हारे पास है क्या? अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो उसके रास्ते से निकल जाओ। गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां। तुम आज नहीं आओगे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। खामोशी से उसकी राह से हट जाओ। उसकी शादी होगी, वो खुशी से अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ अरसे बाद वो तुम्हें भूल जाएगी। लम्हों की सरगोशियां। अगर तुम्हारी मोहब्बत उसको और कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम उसके लिए ये कुर्बानी तो दे। की सब गठड़ियां तुम्हारे हुस्न के नाम। राहे वफा मंजिल से अनजानी, बेगानी बेगानी शौक़े सफर तेरी मेहरबानी मेहरबानी। खो गए ख्वाब और करवटें रह गई अनकही अनसुनी ख्वाहिशें रह गई। मुझे पता है तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप था। तुम्हारी बेहतरी सोच रहा था। अब्बा, आप जानते हैं आपने कितनी ज्यादती की है मेरे साथ। आपने मोहब्बत से मेरा ईमान, मेरा यकीन उठा दिया है। उस मोहब्बत से जो मैंने उससे भी की थी और उससे भी जो मैंने आपसे की थी। लेकिन मैं इस गलती का अज़ाला करूंगा। मैं सिकंदर के पास जाऊंगा। पहले भी गया था, अब फिर जाऊंगा।
किस मुंह से जाएंगे? जो कुछ भी आपने उससे कहा है उसके बाद अब क्या कहेंगे? आप कैसे किसी से कह सकते हैं कि मोहब्बत के नाम पे कुछ तुम दे नहीं सकते? मोहब्बत क्या मांगती है अब्बा? मुझे मार